Good evening, dear friends. So this is our day 3, and today I am going to talk about topic name is computer architecture, memory hierarchy, memory classification, and memory units. So basically, these all topic are interrelated to each other. So this will be cover all this topic today. So सबसे पहले हम इसका एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या डायग्राम या आर्किटेक्चर देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पहले कवर करेंगे। जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसको अभी आज हम कवर करेंगे। आप इसका एक ब्लॉक डायग्राम क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आप लिखिए CPU, यहाँ पे लिखिए रजिस्टर, यहाँ पे लिखिए ALU, एंड लिखिए CU विच इज योर कंट्रोल यूनिट्स। और यहाँ पे लिखिए आप इनपुट आउटपुट, यहाँ पे लिखिए इनपुट का ब्लॉक, यहाँ पे लिखिए एक आउटपुट का ब्लॉक। यहाँ पे आप एक ब्लॉक बना सकते हैं मेन मेमोरी के लिए। ओके, और इसकी कनेक्टिविटी दे दीजिए आप। ये भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सो इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सो बेसिकली जो आपका CPU है, पहले आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और we can also call as the brain of CPU, brain of कंप्यूटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ योर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो आपको क्या लगाना है, CPU। अभी आपने फुल फॉर्म देखा और आपने अभी देखा इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हम कहते हैं CPU हमारा, ठीक है। अब इसमें हमारे मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका रजिस्टर, थर्ड है आपका ALU, और एंड थर्ड वन इज CU। समझते हैं इसको। आपका रजिस्टर इसमें क्या कर रहा होता है, तो जो आपका रजिस्टर है वो आपके टेम्पररी डेटा को स्टोर करेगा। इट विल होल्ड योर टेम्पररी डेटा, और वी कैन से इट होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट, और होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये आपने रजिस्टर देखा। नेक्स्ट आपका है ALU। ALU आपका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो दिस ऑल आर अवर
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो सीपीयू के अंदर जो तीनों कंपोनेंट हैं, उसको आपको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि आपने सोचा कि आपको एएलयू को फुल फॉर्म याद रख लिया, सीयू को आपने कंट्रोल यूनिट याद रख लिया। आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट इतने सारे सेट्स बनेंगे एग्जाम में, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या है हमारा, सीपीयू के अंदर सीयू है जो वो हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये हमारा क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट आपको पता होना चाहिए। हमारा कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन है या हमारी कोई भी डेटा है या कोई प्रोग्राम है, तो कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन बाद में होगा, ये सारा फंक्शनिंग कौन करेगा, ये सारे फीचर्स किसके अंदर आते हैं, ये हमारे कंट्रोल यूनिट के अंदर आते हैं। और इसको भी हम टू टाइप से बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला आएगा टाइमिंग सिग्नल और सेकंड आपका आएगा कंट्रोल सिग्नल। हमारा कौन सा पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, वो सभी बताएगा। पूरा रजिस्टर को कंट्रोल यही करेगा। जो भी हमारे रीड राइट ऑपरेशंस होंगे वो सब उसको पूरा कंट्रोल का काम हमारा सी यूनिट करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेमोरी हायरार्की। तो इसमें आपको बस इतना ही आएगा कि हमारा सीपीयू के 3 कंपोनेंट क्या हैं। तो आपको 3 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। 3 कंपोनेंट आपके कौन से हैं, एएलयू, रजिस्टर, सीयू, और इसको आपको फंक्शनिंग का पता चल गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की के लिए मैं आपको एक पिरामिड बनाऊंगा, उससे आप इसको इजीली समझ पाएंगे। आप एक पिरामिड को क्रिएट कीजिए। इस तरीके का एक रेक्टेंगल शेप में, हम इसको पिरामिड बोलते हैं। इसको आप बनाइए। इसमें सबसे ऊपर लिखिए यहाँ पे रजिस्टर्स, इसमें लिखिए रजिस्टर। सेकंड लिखिए आप कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। थर्ड में लिखिए आप मेन मेमोरी। नेक्स्ट लिखिए आप यूएसबी ऑब्लिक फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट लिखिए आप मैग्नेटिक टेप ऑब्लिक हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क कीजिए अभी आप इसको, मैग्नेटिक डिस्क ऑब्लिक हार्ड डिस्क, ये कॉमन टर्म है, हार्ड डिस्क। एंड लास्ट में लिखिए आप मैग्नेटिक टेप ऑब्लिक टेप ड्राइव। इतना आपने नोट किया। अब जो आपका स्टार्टिंग में रजिस्टर और कैश मेमोरी है, उसको आप कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी। इसको आप कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हमारी वो होती हैं जो हमारे सीपीयू चिप के ऊपर डायरेक्ट फैब्रिकेटेड रहती हैं। जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी
जो आपका ये वाला सेक्शन है यूएसबी और मैग्नेटिक डिस्क वाला, ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप ऑक्सिलरी मेमोरी एंड हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एंड लास्ट वन इज योर टर्शरी मेमोरी। बेसिकली ये लास्ट वाली जो मेमोरी है वो आपकी यूज़ होती है बैकअप्स के लिए, बैकअप के लिए। अब हमारे इसमें 3 कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। पहला आएगा इसमें एक्सेस टाइम, कॉस्ट और साइज। पहला कॉन्सेप्ट है एक्सेस टाइम, सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें रहेगा कॉस्ट, और थर्ड कॉन्सेप्ट है इसमें साइज। तो देखिए अब जो हमारा जो कॉस्ट है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो हम अगर बॉटम टू टॉप की साइड जाएं तो वो हमारी इंक्रीज होगी। किसकी, कॉस्ट। जो मैंने एरो ऊपर बनाया है वो इसका मीन्स क्या है, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है। और जो हमारा साइज है, अगर हम अपर टू लोअर आ रहे हैं तो हमारा साइज क्या होगा, साइज हमारा इंक्रीज होगा। साइज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लास्ट क्या है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम है जो, उसको भी आप ऐसे लिख लीजिए, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या है, जो आपको कितनी देर बाद वो आपको रिप्लाई कर रहा है। एक्सेस टाइम हायर टू लोअर इस तरीके से रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें कुछ एक टर्म और इम्पोर्टेंट आपका बचता है, वो क्या है, जो आपकी रजिस्टर्स हैं वो आपके बाइट्स में रहते हैं। रजिस्टर्स आपके किस में रहते हैं, बाइट्स में। मेनली कितना होगा, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट। जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो हमारी केबी या फिर किस में होती है, एमबी में होती है। केबी ऑब्लिक एमबी, केबी हमारा किलोबाइट है, एमबी मेगाबाइट है। और जो आपकी मेन मेमोरी है वो आपकी किस में रहती है, जीबी में। जो हमारे सिस्टम में आती है वो कितनी होती है, 4 GB, 8 GB। ये वाला पार्ट भी आपका जीबी में रहेगा। हार्ड डिस्क भी आपकी किस में रहती है, हार्ड डिस्क जो आपकी अब किस में आती है हमारी हार्ड डिस्क, जीबी से ऊपर किस में आ गए हम, टीबी पे आ गए, टेराबाइट। और लास्ट वाला आपका पेटाबाइट, पीबी मीन्स पेटाबाइट। ये आपका फिगर क्या है, ये आपका मेमोरी हायरार्की का फिगर है। इसमें हमने इतने सारे पॉइंट को डिस्कस किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सेस टाइम से कोरिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कॉस्ट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपका साइज को लेके आ सकता है, किस कौन सी मेमोरी किस में यूज होती है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस डायग्राम से। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेमोरी क्लासिफिकेशन। मेमोरी क्लासिफिकेशन, इसमें देखते हैं। तो जो आपकी मेमोरी का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है, इसको आप बाइफरकेट कीजिए 2 कैटेगरी में। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे लिखिए आप सेकेंडरी। सेकेंडरी के ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑक्सिलरी। जो आपकी प्राइमरी है उसमें आपकी आएगा कैश मेमोरी, और क्या आएगा, मेन मेमोरी।
मेन मेमोरी के अंदर लिखिए आप रैम एंड रोम। रैम के अंदर लिखिए आप एस रैम देन डी रैम। एस रैम आपका स्टैटिक रैम है, डी रैम आपका डायनामिक रैम है। रोम के अंदर लिखिए 3 कैटेगरी, PROM, EPROM एंड EEPROM। इनके फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो रहती है वो आपकी बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से, ये भी पूछा जा सकता है। और जो आपकी डायनामिक रैम है वो बनती है आपकी कैपेसिटर से, कैपेसिटर। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उसमें आपका क्या आएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD इन शॉर्ट एंड इन शॉर्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है उसमें आपका आएगा CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, और लास्ट कैटेगरी आप लिखिए इसमें सेकेंडरी में फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में आपका क्या आएगा? मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और आप कह सकते हो पेन ड्राइव। इतना पार्ट लिख लीजिए आप। कभी कभार हमारा CD का साइज कितना है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कितना बताएंगे? अप्रॉक्स 700 MB तक बताएंगे आप। और जो DVD है उसका बताएंगे आप 4.7 GB। इसका साइज के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने 4 टॉपिक को कवर कर रहा हूँ आज टुडे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता वीडियो लंबा हो। 15 मिनट मैक्सिमम मैं चाहता हूँ। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स, तो जो हमारी कंप्यूटर में जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी मेमोरी यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहला आता है बिट। सबसे पहला आता है बिट। बिट का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आता है बाइनरी डिजिट। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, वहाँ फंस जाओगे। ओके, बाइनरी डिजिट। बिट के बाद आप देखेंगे अगर हमने 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना लिया है तो हम उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? 1 निब्बल। अगर आपके पास 8 बिट हैं तो 8 बिट को पूछेगा वो 8 बिट से मिलके क्या बनेगा? 1 बाइट। उसके बाद आगे बढ़े हम 1 KB। 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1 किलोबाइट में आपका होता है 1024 बाइट। 1 KB के बाद क्या होगी? 1 MB। 1 MB में लिखोगे आप 1024 KB। फिर आपका KB हो गया, MB हो गया, फिर आप किस पे जाओगे? 1 GB। 1 GB में होता है आपका 1024 MB। नेक्स्ट GB के बाद क्या आता है? 1 TB।
टीबी में आप कितना लिखोगे 1024 GB। टीबी के बाद पूछेगा पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, तो 1 पेटाबाइट में बताओगे 1024 TB। पेटा के ऊपर पूछ सकता है, वो क्या रहेगा आपका एक्सा, 1 एक्सा बाइट। 1 एक्सा बाइट में कितना लिखोगे आप 1024 PB। एक्सा के ऊपर क्या होता है जेटा, 1 जेटा बाइट। 1 जेटा बाइट में लिखोगे आप 1024 XB और लास्ट में लिखोगे योटा 1 YV। 1 योटा में कितना होता है 1024 ZB। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इसके पहले एग्जामों में KB MB GB तक पूछ लिया है, TB तक भी पूछ लिया। अब इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्वेश्चन इसका ऐसे भी कह सकता है, इसका एक ऑर्डर दे सकता है आपको, बिट से बड़ा आपका क्या है बाइट। क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये भी हो सकता है। फिर आप क्या लिखोगे KB से बड़ा क्या है MB, MB से बड़ा क्या है GB, GB से बड़ा क्या है TB, TB से बड़ा PB, PB से बड़ा XB, XB से बड़ा ZB एंड ZB से फाइनली बड़ा क्या है YB। इस तरीके से क्वेश्चन पे प्रेजेंट कर सकता है आपके सामने, तो आपको फंसना नहीं है। और इसमें एक टर्म और लिख लीजिए आप, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड आप किस में मेज़र करते हो, उसकी स्पीड आप मेज़र करोगे MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और CPU की किस में मेज़र करोगे हर्ट्स में, HERTZ हर्ट्स। तो हर्ट्स में भी 3 कैटेगरी हैं, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। हम इस पर हैं अभी गीगा हर्ट्स पे, ठीक है। तो किलो कितना होता है 2⁻10, मेगा होता है 2⁻20, गीगा होता है 2⁻30 HZ में। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। और जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी किस में मेज़र करते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसमें एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है आपको, उसको भी आप देख लीजिए। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो भी। ऐसे भी कह सकता है वो, इन 1 KB हाउ मैनी बाइट्स। एग्जाम में आएगा 2⁻10, 2⁻20, 2⁻30 और 2⁻50। तो आपको क्या लगाना है 1 KB इक्वल्स टू 2⁻10। 1 MB में अगर आप पूछेगा आपको इन 1 MB हाउ मैनी बाइट्स, सो आप उसमें क्या लिखोगे 2⁻20 बाइट। KB हो गया, MB हो गया, GB में भी पूछता है वो, तो GB में आप क्या बताओगे 2⁻30 बाइट। GB के बाद क्या पूछता है वो TB में कितना बताओगे आप 2⁻40 बाइट। TB के बाद 1 पेटाबाइट, उसमें कितना बताओगे आप 2⁻50 बाइट। और जो आपका 2⁻20 है ये अप्रॉक्स कितना है 1 मिलियन के अप्रॉक्स है, और 2⁻30 है वो 1 बिलियन के अप्रॉक्स है बाइट। यहाँ बाइट लगाते रहिए आप यूनिट में। और जो आपका 2⁻40 है वो आपका 1 ट्रिलियन के अप्रॉक्स है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है 2017 के, आप सेट देखेंगे उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे ये वाले। इसका एक क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं।
क्वेश्चन कैसे बना, इन 1 TB हाउ मेनी बाइट्स, ऑप्शन देगा आपको ए 1024 KB, बी ऑप्शन देगा 1024 MB, सी ऑप्शन देगा 1024 GB, डी ऑप्शन देगा आपको 1024 TB। तो आप क्या लगाएंगे 1 TB में? 1 TB में आप लगाएंगे 1024 GB, ये लगाएंगे आप। सो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।